नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के पार्ट नंबर 6 में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आरकेएम हॉस्पिटल झुंगिया बाजार के संचालक और कथित डॉक्टर स्वयंभू डॉक्टर मधुसूदन चौधरी ने अपने वकील के माध्यम से एक नोटिस भिजवाई थी, जिसके जवाब हम दिए जा रहे हैं। हमने अपने वकील के माध्यम से भी उस नोटिस का जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उन्होंने जो नोटिस भेजी थी उनमें आखिर क्या क्या था और सच क्या है और झूठ क्या है। इसी क्रम में नोटिस के बिंदु नंबर 3 पे अगर हम बात करें, आज हमने पहले भी अपनी खबरों में बताया था कि खबर जो है आपकी अंग्रेजी में है, इस नाते हिंदी में हमने उसका थोड़ा सा रूपांतर करने की कोशिश की है, ताकि हमारे दर्शकों को, खास तौर से जो ग्रामीण अंचल के दर्शक हैं, जो ऐसे लोगों के शिकार बनते हैं, वो थोड़ा सा सजग हो जाए। बिंदु नंबर 3 है में जो उनको नोटिस में भेजा था, उसमें कुछ इस तरीके से है कि मेरे मुवक्किल को यह जानकर बहुत आश्चर्य और निराशा हुई कि आपके YouTube चैनल, पहले आपको बता दें कि हमारा चैनल जो है डिजिटल है, ना कि YouTube चैनल है। खैर, पूरा नोटिस एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। मेरे मुवक्किल को यह जानकर बहुत आश्चर्य और निराशा हुई कि आपके YouTube चैनल ITN इंटरनेशनल ने 23 फरवरी 2005 को मेरे मुवक्किल के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाते हुए एक अपमानजनक, भ्रामक और झूठा वीडियो गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रकाशित और प्रसारित किया। वीडियो में झूठा दावा किया गया कि मरीज को आरकेएम हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया था और अस्पताल के शुल्क का भुगतान ना करने के कारण उसे जाने नहीं दिया गया। बिना किसी सबूत, अनावश्यक दहशत या समर्थन वाले सबूत के प्रचारित दावे ने लोगों के बीच और सत्यापन संबंधी गलतफहमी पैदा कर दी है। लोग पैनिक हो गए, ऐसा इस नोटिस में बताया गया है। लेकिन अब सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं आरकेएम हॉस्पिटल के कथाकथित डॉक्टर मधुसूदन चौधरी, जो खुद को बताते हैं कि भाई हमारा चैनल यूट्यूब चैनल नहीं है, ये डिजिटल पे है, और अगर बड़े से बड़े नेशनल चैनल को भी आप देखेंगे तो वो भी अपने चैनल को डिजिटल करते हुए यूट्यूब पे अपने चैनल को चला रहे हैं। रही बात, दूसरी बात हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि हमारा चैनल, अगर आपने खबर ध्यान से देखी होती तो हमारा चैनल ITN नेशनल है, इंडियन टीवी न्यूज नेशनल है, ना कि ITN इंटरनेशनल है। खैर, जिसकी जितनी बुद्धि होती है, जितनी सोच होती है और जिसकी जितनी पढ़ाई होती है, वो उसी हिसाब से बात भी करता है। अब बात आती है दुर्भावनापूर्ण तरीके से और बिना किसी सबूत के आरोप लगाने के और पैनिक फैलाने की। तो इसके जवाब में सबसे पहले आप जो है उस महिला का बयान सुनिए, जो इससे पहले भी खबरों में हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जो मरीज था उसकी बीवी ने हमसे बात करते हुए क्या कहा था। आपका थोड़ा जोर से बोलिए। सोनी, क्या हुआ था? ऑपरेशन करे, मतलब फोड़ा भइल लगता, हम फोड़ा के जान के ऑपरेशन करेगी, ऑपरेशन कर देना, ओकर 20,000 ले लेना। फिर लोगन का पेट में मवाज है, पेट के मवाज खत्म, फिर 20,000 ले लेना लोगन। पहले 20 लिए, फिर 30 लिए। हाँ, फिर 20 लेना, फिर 20 लेना, मतलब 20,000, फिर 30,000, फिर 20,000, फिर 20,000। हाँ, 2 बेर ऑपरेशन करना, तब वो 40,000 2 बेर में ले लेना लोगन। जितना खेत उत रहल गिरवी धै देली, जेवर रहल वो भी बेच देली, फिर भी 40,000 उधार लगा रहना लोगन। अपन मरीज लेके निकले लगली, कहली बाद में पैसा जमा कर दे, पैसा लोगन नहीं मानते रहना। हमारे मरीज हॉस्पिटल में रोक ले रहा है, काली 100 नंबर। किस हॉस्पिटल में था ये? आरकेएम में। हाँ। ठीक, तो वहाँ पे कौन डॉक्टर देख रहे थे? कुछ डॉक्टर का नाम वगैरह पता है? डॉक्टर का नाम नहीं पता बा। चलिए ठीक है। वहाँ पे गई कैसे थी? आशा लिया गई। आशा का नाम क्या है? नीलम। हाँ, नीलम। कहाँ पे काम करती हैं ये? चरगामा ब्लॉक पे। तो आज जब मरीज लेके जा रही थी तो क्या हुआ था अस्पताल में? कुछ बवाल वगैरह भी हुआ था? नहीं, कुछ नहीं बोला। हम कहली नहीं, अपने सामान नहीं दे हमारे मरीज, तब 100 नंबर फोन कर बोलाए, कहते हम पहले बिल 40,000 का भर दीजिए तब जाइए। हम कहनी हमारे पास पैसा नहीं है, हम गोड़ धरे लगली, गोड़ जोड़े लगली, हाथ गोड़ रो के माफ़ी मांगे लगली, तब वो पर लोगन नहीं छुट्टी रहना। तो हमारे गाँव के एक आदमी 10,000 रुपया रहना हमके कर्जी, वो हम भर। तो 10,000 रुपया जो आपने लिया, क्या ब्याज पे लिया है कि ऐसे लिया है? ब्याज पे। ब्याज पे लिया है? हाँ, 20,000 काल जो हम आज ऑपरेशन करनी है वो ब्याज पे।
सब हम ब्याज पे पैसा लाए हैं। 40,000 रुपया ब्याज पे 10 रुपया सैकड़े ले आए हैं। आपका नाम क्या था? सोनी। सोनी। और आपके जो एडमिट हैं ये कौन है, क्या लगते हैं? रामदरस। कौन है ये आपके पति हैं? हाँ। बच्चे भी हैं आपके? एक 5 साल के, एक 3 साल। तो जैसा कि आपने वीडियो में सुना, ये जो मरीज भर्ती था उसकी पत्नी का ये जो है बयान था, जिसका नाम सोनी था। और उसने हमसे बात करते हुए क्या कहा ये आपने अभी देखा। अब यदि कोई पीड़ित हमारे पास आता है और ऐसा अगर आरोप लगाता है तो हमारा काम उसकी बातों को सुनना है और उसके बाद एक पक्षीय ना होते हुए दूसरे पक्ष की भी बात सुनना हमारा काम है। और इसी संदर्भ में जब हम आरकेएम हॉस्पिटल पर उनका पक्ष जानने के लिए पहुंचे थे तो डॉक्टर मधुसूदन चौधरी तो खैर 15 साल पहले ऑटो चलाते थे और अभी भी शायद जो लहजा उनका है वो शायद वैसा ही होता। और शायद उनके रहन सहन में, जैसा कि लोग कहते हैं, जैसी जैसी संगत होती है लोग भी वैसे ही बनते जाते हैं। उनके स्टाफ ने किस लहजे में बात की जब हम उनका इस मामले में वर्जन जानने के लिए पहुंचे थे, वो भी आप आगे की खबर में सुनिएगा। क्या हुआ था भाई, कहाँ भीड़ क्यों लगी हुई थी? क्या हुआ? इतनी भीड़ कहाँ लगी हुई थी? अरे पेशेंट को देखने आए थे। हाँ? पेशेंट देखने आए थे। पेशेंट देखने के लिए इतनी भीड़ लगती है क्या? ना मना करने के बावजूद भी आ जाने को सोचा। हाँ? पेशेंट ही देखने के लिए आए थे लोग। अच्छा। और ये डॉक्टर पीएन गुप्ता कब से कब तक बैठते हैं यहाँ पे? अभी तो टाइम नहीं पता है। हाँ? इस टाइम अभी नहीं आ रहा है। चलिए ठीक। और कौन कौन डॉक्टर हैं अभी आपके वहाँ? क्या करना? अभी मौजूद में कौन कौन डॉक्टर हैं आपके वहाँ? अभी कोई डॉक्टर उपलब्ध हैं आपके वहाँ? हाँ। कौन है? MS चौधरी। MS चौधरी बताइए। अभी है यहाँ पे? हाँ। बुलाइएगा जरा। क्यों बुलाएं? आप अंदर जाएंगे कि आप वहाँ पे हम यहाँ बुलाएंगे? अच्छा ये बात है। हाँ, क्या बात है? डॉक्टर बाहर आता है क्या? हाँ? बाहर आएंगे, आप आए तो आपसे ले जाएंगे कि वो आएंगे आपसे बाहर मिलने? बताइए। ये बात है। हाँ ये बात है। हॉस्पिटल के डॉक्टर रिसेप्शन में बैठते हैं। चलिए ठीक। इसमें आपने दोनों चीजें फिर सुनी। ये चीजें हम पहले भी सुना चुके हैं, हम एक बार फिर से बता रहे हैं। बताना हमारा काम है, बाकी जनता को खुद जागरूक होना है। पहला वर्जन वो था जब पीड़ित की पत्नी ने आरोप लगाया, उसके बाद हम उनका पक्ष जानने के लिए भी गए, लेकिन अस्पताल वाले अपने केबिन से बाहर ही नहीं आएंगे। अब ये सोचिए कि डॉक्टर बाहर आके बयान नहीं देंगे, यदि आप केबिन में जाते हैं तो आप भी को भी पता है कि आज की डेट में पत्रकारिता पर उंगली उठाना सबसे आसान काम है। या तो आप चाय पीजिए या तो फिर किसी के दबाव में आइए, और अगर आप चाय और दबाव दोनों नहीं झेलते हैं तो तीसरा आरोप बहुत साधारण सा है जो हम कैमरे पे कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आजकल ज्यादा पत्रकारों पे आंख बंद करके लगा दिया जाता है। हमने अपना काम ईमानदारी से किया। अगर हम उनका पक्ष जानने नहीं गए होते, अगर उन्होंने अपना पक्ष दिया होता तो भी हमने चलाया होता, लेकिन जब उन्होंने अपना कोई बयान दिया ही नहीं तो उनका हम पक्ष चलाते कैसे। अब दूसरी जो ये बातें हैं कि ये झूठा वीडियो, गैर जिम्मेदाराना वीडियो, गैर जिम्मेदार कौन था? अगली खबर में जब इसके जो हमने वादा किया था अपने दर्शकों से कि 144 खबरें आरकेएम हॉस्पिटल की हमें चलानी है और अभी सिर्फ ये 6ठी खबर है, और हम अपना वादा पूरा जरूर करेंगे। अपने दर्शकों को ये बताते चले कि आगे की खबरों में हम बताएंगे कि गैर जिम्मेदाराना क्या होता है और उस अस्पताल के लोगों ने गैर जिम्मेदाराना क्या हरकत की, ये भी अगली किसी भी खबर में हम आपको बता सकते हैं। लेकिन रोकने का जो आरोप है वो हमारे द्वारा नहीं, पीड़ित की पत्नी के द्वारा लगाया गया था। तो जो नोटिस जानी चाहिए थी या कोई बात होनी चाहिए थी, ये उस महिला के ऊपर होना चाहिए था, ना कि मीडिया के ऊपर होना चाहिए था। हमारा काम जनता की आवाज को संबंधित विभाग और अधिकारियों के संज्ञान में लाना है, हम किसी का फैसला नहीं करते।
लेकिन हमारी जांच पड़ताल में जो तथ्य निकलकर सामने आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि मधुसूदन चौधरी जो खुद को डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर मधुसूदन चौधरी लिखते हैं, BMS DYNS लिखते हैं, इनके पास डॉक्टरों की कोई भी डिग्री नहीं है। भ्रामक खबरें क्या होती हैं और भ्रामक विज्ञापन क्या होते हैं और किसी भी चीज को बिना समर्थन के, बिना सबूत के कहना और करना क्या होता है, ये हम आगे की खबर में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल पार्ट नंबर 6 में सिर्फ इतना ही है। हम जल्द मिलेंगे इस खबर के 7वें पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से सावधान रहें। नमस्कार।